हेलो एवरीवन, जानेंगे बैंक निफ्टी के हाल मंडे को किस तरीके से मार्केट गैप अप या गैप अप डाउन होने को देखने को मिलेगा आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नए ट्रेडर्स जितने भी मार्केट में चाहते हैं कि बैंक निफ्टी हो इंडेक्स हो या निफ्टी बैंक निफ्टी से किस तरीके से पैसा बनता है, तो ये वीडियो वो ज़रूर देखें। क्योंकि क्या इंडिविजुअल मार्केट में काम करोगे पैसा नहीं बनेगा, कॉल टिप्स पे पैसा मत दीजिए, लॉजिक को समझिए, मार्केट के पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए फिन निफ्टी के ट्रेड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे ग्लोबल मार्केट का हाल। देखिए, अगर मैं अभी की कंडीशन में US30 की आपसे बात करूँ तो बिल्कुल साइडवेज आपको रिएक्ट मिलेगा। बैंक निफ्टी के अंदर अभी जो स्ट्रेंथ है, जो लोग सोच रहे हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट मिल जाएगा, 46,000 पे हमने सपोर्ट लिया है, क्या ये 46,400 के लेवल को ब्रेक करेगा? तो देखिए, ग्लोबल मार्केट जब तक सपोर्ट नहीं करेगा, मैं आपको अगर डाउ का चार्ट बताऊं अभी, तो ओवरऑल एक हायर लेवल पे रिजेक्शन ले रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। निफ्टी के चार्ट की बात करते हैं, फिर अपने गिफ्ट निफ्टी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये भी एक क्रूशियस लेवल पे खड़ा है। अगर ये लेवल ब्रेक करेगा ना, तो आपका बैंक निफ्टी के भी जो लोअर लेवल के सपोर्ट है वो भी टूट सकते हैं। लेकिन अभी बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि बैंक निफ्टी में अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर क्या कहता है। देखिए, अगर मैं बैंक निफ्टी में बात करूँ ना आपसे, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट एक पुल बैक लेने के बाद ब्रेकआउट देता है। मैंने आपसे बहुत बार एक डिस्कशन किया था, मैं जब बोल रहा था, जब लोग डाउट कर रहे थे कि क्या पता ब्रेकआउट मिले या नहीं मिले, तो मैंने एक चीज़ कही थी आपको, ये फ्लैग एंड पॉल का ब्रेकआउट मिलेगा। 45,125 का लेवल था हमारा। उसके बाद मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया है, आप देख सकते हैं मार्केट ने एक बार रेड कैंडल पे रिटेस्ट करने के बाद कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो मार्केट इस तरीके से चलता है, अभी कोई मार्केट गिरने वाला नहीं है। बहुत से लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि बाजार गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। सपोर्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्रूशियस लेवल का सपोर्ट जो हमारे पास आता है, इस कैंडल का लो ही है 45,920 का। अगर ये ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कौन से जोन में आप काम कर सकते हैं। तो देखिए, एक ही सपोर्ट है हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम पे, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो लेवल आता है 44,500 का, ठीक है। इसके नीचे ही थोड़ा सा क्रूशियस जाने को देख सकते हैं हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे। एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो आपको नोटिस करना चाहिए, जो सेशन गया है फ्राइडे का, आप देखिएगा फ्राइडे के सेशंस के अंदर साइडवेज बहुत रहा मार्केट, ठीक है। साइडवेज जोन क्यों रहा, ये चीज़ आपको नोट करना चाहिए कि मार्केट ऊपर के लेवल पे होल्ड कर रहा है, तो जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा हमारे लिए, फ्रेश बाइंग मोमेंटम जो रहेगा बैंक निफ्टी में 46,260 का लेवल रहेगा। इसी के बाद ही एक ब्रेकआउट मिलेगा, जिसका फर्स्ट टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 46,400 लेके चलूंगा। देन सेकंड टारगेट जो लेके चलेंगे हम 46,600 का एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारे पास। तो ये दो टारगेट रहेंगे हमारे पास अपसाइड के लिए। अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करेगा तो ये लेवल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। डाउन साइड की अगर मैं आपसे बात करूं तो डाउन साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे पास 45,900। अगर ये ब्रेक करता है, कल इंट्राडे सेशंस में अगर आपको ये लेवल ब्रेक होता नजर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको एक लेवल पे देखने को मिलेगा, और वो लेवल निकल के आता है 45,600 के लेवल्स पे। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है आपके पास 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, आपको इनको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी अगर इन लेवल्स पे आता है तो आप इनके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है, ठीक है। एक चीज़ आप देखिएगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं लेके आता हूं तो आप देखिएगा कि बैंक निफ्टी 15 मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे भी सपोर्ट करा, देख रहे हैं आप, मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट करा, देने इतना अच्छा मूवमेंट दिया, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद फिर से सपोर्ट लिया, ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो यही रहेगा। अगर मार्केट इसके नीचे आके थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट करता है तो मेरे लिए टारगेट ओपन हो जाएंगे डाउन साइड के लिए, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। और ऊपर अप साइड के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, 46,250 ब्रेक करेगा तो ही हम अप साइड के लिए ट्रेड करेंगे। बाकी ये जो जोन आपको दिख रहा है ना, ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं निफ्टी के ऊपर। आपको चीज़ों को समझना होगा, प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हो तो प्रॉपरली देखें कि कौन से लेवल्स पे आ रहे हैं। 200, 50, 100 मूविंग एवरेज को प्लॉट करें, RSI को प्लॉट करें, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। एक निफ्टी की अगर मैं आपसे बात करूं तो निफ्टी के लिए हमारे पास ब्रेकआउट लेवल रहेगा 19,850 का। इसके बाद ही हम कॉल साइड के लिए जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें एक रेसिस्टेंस लेवल भी मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आप देखें ऊपर से 15 मूविंग एवरेज भी आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। ये हमारे लिए रेसिस्टेंस लेवल का काम करेगा 15 मूविंग एवरेज। देन यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमको एक रेसिस्टेंस मिल चुका है, ठीक है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होने के बाद 19,850 पे यहाँ होल्ड करता है और अपसाइड के लिए जाता है, तो ये टारगेट हम लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम ध्यान रखेंगे कि मार्केट इस जोन को ब्रेक करे। ये वाला जो जोन है, ये मार्केट में नए ट्रेडर को पैसा नहीं बनाने देगा। जितने भी लोग नए हैं बैंक निफ्टी में जो काम करते हैं, वो इस साइडवेज मार्केट में ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको स्कैल्प मूव्स लेना पड़ेंगे, ठीक है। लोअर लेवल की अगर मैं बात करूँ पुट साइड की, तो
तो 19,700 को ब्रेक होने दीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इतना आसानी से अगर आप सोचें कि मार्केट आया इसको ब्रेक करेगा तो आप पुट ले लेंगे, उसके बाद पैसा बन जाएगा, तो इतना आसान नहीं है मार्केट में। मार्केट पहले यहाँ आएगा, बहुत से लोगों को कॉल दिलाएगा, देन उसके बाद पुट साइड के लिए जाएगा, आपके स्टॉप लॉस लेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी के लेवल बता चुका हूँ। निफ्टी में ध्यान रखिएगा 19,700 के बिलो मार्केट को होल्ड होने दीजिए। इस जोन के अंदर यहाँ पे होल्ड करता है, देन उसके बाद नीचे का कोई ब्रेकआउट मिलता है तो उसके बाद ट्रेड लीजिए, ठीक है। अपसाइड की अगर मैं बात करूँ तो 19,840 के लेवल्स को आप लेके चल सकते हैं। इसके बाद ही आपको ब्रेकआउट मिलेगा जिसका आप फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं 19,960 का, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। निफ्टी के बारे में बता चुका हूँ, बैंक निफ्टी के बारे में बता चुका हूँ। फिर निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं 15 मिनट पे कि मार्केट में आप किस तरीके से इस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ फिर निफ्टी की ना, तो फिर निफ्टी भी एक अच्छे खासे सपोर्ट पे टिका हुआ है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट है हमारे पास, ठीक है। और लास्ट का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है जिस टाइम पे अगर मैं बात करूँ फिर निफ्टी की, तो फिर निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया था 20,278 के लेवल पे, तो दो मेजर सपोर्ट हमारे पास डाउन साइड के लिए हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करे तो डायरेक्टली आपको मार्केट में पुट बाय नहीं करना है, ठीक है। मार्केट को रिटेस्ट करने दीजिए। मार्केट इस लेवल पे आता है तो स्टॉप लॉस छोटा सा रखिए, देन टारगेट आप इतना बड़ा लेके चलेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका किसके अकॉर्डिंग बनेगा, ये चीज़ आपको समझना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका इस तरीके से बनेगा कि मार्केट में लोअर लेवल पे आपको टारगेट मिलेंगे और मार्केट में आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, ठीक है। मार्केट में अपसाइड के लिए अब कब जाएंगे, अगर मैं बात करूं आपसे फिर निफ्टी की, तो 20,656 का लेवल मेजर रहेगा। इसके बाद ही आप मार्केट में फ्रेश लॉन्ग के लिए जाइएगा। 5 मिनट पे अगर मैं स्ट्रक्चर की आपसे बात करूं तो साइडवेज है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा सेलिंग जरूर आएगा, क्योंकि जब भी कंसोलिडेशन ब्रेक होता है तो थोड़ा सा मोमेंटम जरूर आता है, ठीक है। तो आशा करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में।